हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप में। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, आपने किताबों में पढ़ा होगा, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ होता है। यह मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, यानी हिंदी में बोले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश के परावर्तन का आशय है जब कोई हमारी सतह होती है, जैसे कोई भी चिकनी सतह है, देखिए किसी भी सतह से परावर्तन हो सकता है, चाहे वो गोली हो, चाहे वह बेलनाकार हो और चाहे वो समतल हो। प्रकाश का परावर्तन हर सतह से हो जाता है, बशर्ते उसे पॉलिश की हुई हो। जैसे हमने एक सतह ले ली, मान लीजिए ये सतह है हमारी समतल, ये समतल सतह है, ठीक है। हमने इस पर पॉलिश कर दी नीचे। जब हमने पॉलिश करी तो हम इस पर एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, और ये जब इससे टकरा के वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, हम जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, जो रे आ रही है यानी जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित, ठीक है। और बीच में हम यहाँ पर लम डाल देंगे, यहाँ पर ऐसे, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो इसका कुछ नहीं, कुछ 2 या 3 सादे नियम है, बिल्कुल वो आपको बिल्कुल ऐसे समझ लेना है। बोर्ड में या एग्जाम में आए बिल्कुल आपको बना के लिख देना है, रटना नहीं है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा जो हमने अविलंब डाला इसमें, तथा अविलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, अविलंब, ये अविलंब हो गया हमारा और ये आपतित किरण होगी। तो अविलंब और आपतित किरण, यहाँ पर एक एंगल बनता है, इस एंगल, इसे कहते हैं एंगल, इसे कहते हैं आपतित कोण, इसे कहते हैं आपतित कोण। इसे आई से डिनोट करते हैं। तथा दूसरा कोण होता है नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, ये थीटा मान लो इसे क्या कहते हैं, आर, सॉरी छोटा नहीं आर। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण तथा परावर्तित किरण अविलंब के बीच बना कोण बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। बस यही परावर्तन के नियम है। तो हमने ये परावर्तन का नियम जान लिया है। अगली वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन का नियम। बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक